हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ऐसा से अच्छे ही होंगे तो अच्छे ही रहिए। तो एक बार आपकी अपने परिवार यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक ना। बीएससी थर्ड सेमेस्टर या कह सकते हैं सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर के लिए कह सकते हैं, ठीक ना। सेकेंड ईयर के लिए, ठीक, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही दोनों लोग आ जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आता है, ठीक ना। तो सेमेस्टर वाइज हो गया, तो सेमेस्टर वाइज हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे अब। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट यूनिट है, ठीक ना। केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक है, यानी कि चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक ना। यूनिट फर्स्ट है। और देखिए केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये है आपका चैप्टर। और देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना। ये देखिए जो आपकी वीडियो बनाई जा रही है ये पार्ट 1 है, ठीक ना। ये पार्ट 1 है। और देखिए इसमें आपको पूरा यूनिट पढ़ाई जाएगी, ठीक ना। पूरा यूनिट पढ़ाई जाएगी, मतलब इस वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो भी बनाई जाएगी। तो आज के लिए इतना देख लीजिए। देखिए काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेटिक्स वर्ड जो है ये काइनेसिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। किससे मिलकर बना है? काइनेसिस से बना हुआ है काइनेटिक्स वर्ड, ठीक ना। काइनेटिक्स वर्ड काइनेसिस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक ना। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और जिसका मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसका मतलब, ठीक ना। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर रिएक्शन को दो टाइप में पढ़ते हैं, ठीक ना। रिएक्शन को कितने टाइप में पढ़ते हैं? दो टाइप में पढ़ते हैं। दो टाइप में इसको पढ़ते हैं। कौन सा? फास्ट रिएक्शन और आयनिक, जिसको कहते हैं फास्ट रिएक्शन। पहला है आपका फास्ट रिएक्शन या फिर आयनिक रिएक्शन, ठीक ना। तो जो फास्ट रिएक्शन वही आपकी आयनिक रिएक्शन भी होती है। तो आयनिक रिएक्शन क्या होता है कि आपका जो आयनिक रिएक्शन होता है वो आयनों के बीच जो बंध बना रहता है, ठीक ना, आयनों के बीच। यानी कि आपको देखिए मैं बता दूं आयनों के बीच कैसे रहता है। तो एक जैसे Na हो गया, Na प्लस, और देखिए Cl माइनस है ना, ये आयन के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक ना। तो ये आयनिक रिएक्शन हो गया। अगर हम लोग इसको मिला दिया जाए, इसको Na और Cl2 को, तो ये बनेगा NaCl, ठीक ना। NaCl बनेगा। ये आपका क्या है? आयनिक रिएक्शन हो गया, ठीक ना। ये आयन से मिलकर बने हैं दोनों बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड जुड़ा गया है, इसमें जो बॉन्ड जुड़ा है वो क्या है? आयन से मिलकर बने हैं। तो ये क्या हो गया? आयनिक रिएक्शन हो गया, ठीक ना। तो इसमें फास्ट रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन इसमें बहुत तेज़ी से होता है। आप अभी रिएक्शन कराने जाते हैं तब तक रिएक्शन हो जाता है, ठीक ना। मतलब रिएक्शन करा रहे हैं तब तक ये कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट होता है, ठीक। तो द केमिकल, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विथ हाई रेट ऑफ रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन, ठीक ना। ये क्या होती है? बहुत हाई रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो मतलब फास्ट रिएक्शन कहलाती है, ठीक ना। दीज रिएक्शंस आर, आगे देखिए, दीज रिएक्शंस आर जनरली प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होते हैं कि जनरली यानी सामान्यतः कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। बिकॉज दीज कंपाउंड्स कैन बी आयोनाइज्ड completely and form opposite ions which interact with other ions and form product easily, ठीक ना। यानी कि यह बहुत ईजिली, मतलब ईजिली क्या कर लेते हैं? मतलब प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक ना। प्रोडक्ट बना लेते हैं। और जो इसमें तो देखिए ये क्या होते हैं? ईजिली प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर जो हम लिखवा दिए, यहाँ पर देखिए हम इसको हाईलाइट कर दिए। प्रेजेंट इन आयनिक क्या है? आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज दिस कंपाउंड्स कैन बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली एंड फ्रॉम अपोजिट, ठीक ना। जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से नहीं होते हैं, ठीक ना। पूर्ण मतलब 100%, यानी कि 100% ये क्या होते हैं? आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक। 100% क्या होते हैं? आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया हूँ। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? देखिए एग्जाम्पल में आपके सोडियम हो सकता है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, ठीक ना। जितने फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और सेकेंड ए ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक ना। ये सब क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये Na बना लिया, NaCl, और K बना लेगा Cl के साथ KCl, ठीक ना। KCl बना लेगा। ये क्या बना लेगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी क्या बनाता है? आपका
आयनिक कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम भी आपका आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक ना। ये सब जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं और सेकंड ए ग्रुप के तत्व हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। तो इसमें आप स्लो फास्ट रिएक्शन तो आप देख लिए फास्ट रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। फास्ट रिएक्शन में आपको एग्जांपल भी मैं बता दिया, ये सब एग्जांपल में आते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं स्लो रिएक्शन में, ठीक ना। स्लो रिएक्शन में क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब 12th की, और ऐसा नोट्स आप कहीं पाएंगे नहीं, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल डिफिनेशन में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखे हैं, ठीक ना। तो स्लो रिएक्शन क्या है देखिए, जिसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं स्लो रिएक्शन को। तो ये देखिए, द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विथ लो रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या था? फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन था, इसमें है लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। आर स्लो रिएक्शन, आर का स्लो रिएक्शन है। दीज रिएक्शन आर जनरली प्रेजेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? कोवैलेंट कंपाउंड जानते हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है। बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज्ड आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक ना। ये क्या होते हैं? जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? पार्शियली, यानी कि कह सकते हैं स्लाइटली क्या होते हैं? आयोनाइज्ड होते हैं, पूरा आयोनाइज्ड नहीं होते। अभी मैं आपको एग्जांपल में पूरा बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पार्शियली आयोनाइज्ड सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। इसमें जो अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है? इज वेरी वीक होता है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर होता है। दे विल इंटरैक्ट स्लोली, ठीक ना। दे विल इंटरैक्ट स्लोली सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एग्जांपल ले लिए हम। तो रिएक्शन इसमें अभी मैं आपको बता दूं, जो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल में कि जैसे यहाँ पर कार्बन लिए और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है और ये देखिए O है, ठीक ना। ये इस प्रकार से हम एसिड ले लिए हैं आपका, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसको देखिए, जब हम ये वाला बांड जब ब्रेक करते हैं, ये वाला बांड जब ब्रेक करते हैं तो माइनस पर स्लाइटली निगेटिव हो जाता है और जो कार्बन है कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि पार्शली निगेटिव पार्शली पॉजिटिव। पार्शली का मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक ना। ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया और ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, इसको हम बोलते हैं पार्शली आयोनाइज्ड, ठीक ना। ये पार्शली क्या है? आयोनाइज्ड होते हैं। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं? पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, जो लो रेट ऑफ रिएक्शन में मतलब लो रेट ऑफ रिएक्शन में हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम पूरा लिखवा दिए, यहाँ पर देखिए बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड जो है डू नॉट आयोनाइज्ड, ये पूरा आयोनाइज्ड नहीं होता है। आर पार्शली, या फिर ये या तो आयोनाइज्ड नहीं हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं पार्शली आयोनाइज्ड हो सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक ना। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज वेरी वीक होता है। दे विल इंटरैक्ट स्लोली, इसमें इंटरैक्शन जो होता है बहुत स्लोली होता है, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लो मतलब स्लो रिएक्शन बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसके आगे अब इसको एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। COH और डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा रुकिए, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की आणविकता है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है आणविकता, ठीक ना। आप आणविकता पढ़े होंगे 12th में, ठीक ना। रिएक्शन ऑफ मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की जो आणविकता है ये कैसे निकालेंगे, ठीक ना। और वो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, वेग या फिर कह सकते हैं गति, ठीक ना। ये सब होता है उसका हिंदी, ठीक ना। हिंदी में भी आपको बताया जाएगा इसमें, और ये पूरा सिलेबस मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक ना। जितना इसमें सिलेबस में दिया गया है पूरा पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको मैं निकाल कर दिखा दूंगा, ठीक ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कामा है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स कामा एटम्स OR आयंस, ठीक ना। यानी कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकता है ऑफ रिएक्टेंट, ठीक ना। किसके? रिएक्टेंट के, ठीक ना। ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटरी मतलब पार्टिसिपेटिंग
कह रहा है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन, मॉलिक्यूल है, एटम्स है और आयंस है, ठीक ना। आप ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, विभाजित किए हैं कितने भागों में, देखिए निम्न भागों में विभाजित किए हैं, ठीक ना। देखिए यूनिमोलर है और देखिए बाईमोलर है, ट्राईमोलर है और पॉलीमोलर है, ठीक है। यूनिमोलर किसे कहेंगे, बाईमोलर किसे कहेंगे, ट्राईमोलर किसे कहेंगे, पॉलीमोलर मॉलिक्यूलरिटी किसे कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन, आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लिया हूँ रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला है ना, पहला वाला H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, H2O2 ये ब्रेक हो जा रहा है H2O और हाफ O2 में, यानी कि आपको देखना है रिएक्टेंट, ठीक ना। रिएक्टेंट देखना है, यहाँ पर मैं लिखवाया हूँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग, ठीक ना। इसमें पार्टिसिपेट जो करता है, कौन करता है, रिएक्टेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट है इसका नंबर देखना है कि इसके आगे 1 लगाए कि 2 लगाए। तो यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक ना, यानी कि ये कितना मोल है, ये 1 मोल है। तो 1 मोल यानी कि क्या कर सकते हैं, 1 मोल को इसको हम कर सकते हैं, 1 मोल के यूनिमोलर कहेंगे, ठीक ना। 1 मोल वाले को क्या कहेंगे, यूनिमोलर कहेंगे। उसी प्रकार से 2 मोल वालों को क्या कहेंगे, बाईमोलर कहेंगे। तो ये क्या है, यूनिमोलर हो गया, क्या हो गया, ये यूनिमोलर हो गया, ठीक ना, यूनिमोलर हो गया। और यूनिमोलर तो हो गया, लेकिन आणविकता इसकी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ठीक ना, मोलरिटी नहीं, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसकी जो यूनिमोलर होते हैं इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती 1 ही आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 ही मॉलिक्यूलरिटी आएगी। और इसमें देखिए 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 मोल लिए गए हैं इसमें, तो 2 मोल लिए गए हैं, तो ये क्या होगी, बाईमोलर हो गया, क्या होगा, ये बाईमोलर होगा, ठीक ना, बाईमोलर होगा, ठीक, बाईमोलर होगा ये। और देखिए बाईमोलर तो होगा बाईमोलर रिएक्शन, क्या कहेंगे, बाईमोलर रिएक्शन कहेंगे इसको, बाईमोलर रिएक्शन, ठीक ना। और ये यूनिमोलर रिएक्शन, ये यूनिमोलर रिएक्शन है, ठीक। और देखिए इसमें 1 2 यानी कि 1 है और 1 यहाँ पर है, 2 है ना, तो 2 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक ना। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपका ये तीसरा वाला लिए है ना, ये तीसरा वाला जो है 2H मतलब 2HgCl2 प्लस SnCl2 लिया गया और बना क्या Hg2Cl2 प्लस SnCl4। आपको इस साइड का प्रोडक्ट नहीं देखना है, आपको बताए रिएक्टेंट देखना है, ठीक ना। रिएक्टेंट देखेंगे और रिएक्टेंट देखिए यहाँ पर 2HgCl2 यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मोल है, ये 2 बार लिया गया है। ये मोल कितने बार लिया गया है, 2 बार लिया गया है। प्लस में SnCl2 ये 1 बार लिया गया है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ट्राईमोलर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। ट्राईमोलर रिएक्शन इसको कहेंगे, ट्राईमोलर रिएक्शन कहेंगे। और ट्राईमोलर रिएक्शन को हम इसकी आणविकता जब निकालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी जब निकालेंगे आणविकता, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक ना। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी, क्योंकि इसके जो रिएक्टेंट है 3 मोल लिए गए हैं। रिएक्टेंट में कितने मोल लिए गए हैं, 3 मोल लिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आज जितना भी आपको पढ़ाया पूरा समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और इसी प्रकार से रोज़ आपको BSc सेकेंड ईयर की यानी कि BSc थर्ड सेमेस्टर की वीडियो मिलती रहेगी। और अब हम हो सकता है कि BSc थर्ड ईयर का भी पढ़ा सकते हैं, ठीक ना।